नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ के इस बुलेटिन में दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ में की गई माहौल खराब करने की कोशिश। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को काली स्याही से पोता तो मुकदमा हुआ दर्ज। साथ ही बताएंगे दबंग लोगों पर मजदूरी के पैसे मांगना महिला को कैसे पड़ा भारी और कैसे मॉर्निंग वॉक पर गए युवक को ट्रक ने कुचला, इलाज के दौरान हुई मृत्यु। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। घटना अलीगढ़ के टप्पल थाना इलाके के करनपुर गांव की है, जहां माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हनुमान मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति को काले रंग का अज्ञात व्यक्ति ने पेंट कर दिया। जानकारी होने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। घटना की सूचना पर भारी तादाद में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच जांच पड़ताल में जुटे। ग्रामीणों की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया है कि थाना टप्पल पर ग्रामीणों द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गांव करणपुर के बाहर हनुमान जी का मंदिर है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा काली स्याही पोत दी गई थी। घटना की सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से मंदिर की साफ सफाई का कार्य कराया गया है। तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 11 जुलाई 2023 को थाना टप्पल क्षेत्र के ग्राम सलाहपुर से सूचना प्राप्त हुई कि किसी असामाजिक तत्व द्वारा गांव में स्थित एक धार्मिक स्थल पर कुछ काली इत्यादि पोत दी गई है। इस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर जन सहयोग से वहां के स्थल की सफाई करवाई गई तथा तहरीर प्राप्त करके अग्रिम कार्रवाई की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के एक गांव का है, जहां महिला को अपनी मजदूरी के 400 रुपए मांगना उस वक्त भारी पड़ गया जब दबंग लोगों के घर पर 400 रुपए मांगने के लिए पहुंची तो तगादे के वक्त दबंग अपने घर में मौजूद थे। उस वक्त महिला ने अपनी मजदूरी के 400 रुपए मांगे तो दबंग लोगों ने 400 की बजाय 250 रुपए महिला को पकड़ा दिए। महिला ने कहा कि मेरे 400 रुपए हैं। इस पर दबंग लोगों ने महिला के साथ छेड़खानी शुरू कर दी, जिससे महिला वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगी तो महिला को बीच रास्ते में दबंग ने रोककर उस पर लात उठाते हुए वीडियो में कैद हो गए, जिसका वीडियो ग्रामीण वासियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसके बाद पीड़ित परिवार थाना टप्पल पहुंचा। थाना टप्पल में पीड़ित परिवार ने अपनी तहरीर दी। तहरीर में पीड़िता ने अपने साथ छेड़खानी तथा एक कुंडल गुम हो जाने का भी आरोप लगाया है, जिस पर अलीगढ़ की थाना टप्पल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए अग्रिम कार्रवाई जारी कर दी। किस बात को लेके झगड़ा हुआ था आपका? लड़का को ले गए तय करके 400 पे और 400 के बाद वो 250 रुपया पकड़ा रहा। हम लड़का को कह हमें 400 दे रहे हैं ना और 250 दे रहे हैं, तो हम लेके गए पैसा। बाग घर में ही गए हम। घर में तो बाने कही हमने जी रुपया पकड़ो 400 रुपया लेंगे हम। 250 काय को लें तुम 250 का 400 के लेंगे 250 दे रहे हो। वो रुपया हम दे आए फेंक दे। मैंने ले अपने रुपया हमें ना चाहिए। मैं जितने भोर हो जाइए हमें ना चाहिए तेरे रुपया। हमें देवे तो 400 दियो और ना दियो मत। इतने पे बान गई ऐसे घूसा मारो छाती पे को। मैं बोली मैं तो दूर रही हूँ, मैं तो छाती तो जनानी को हाथ तो है, जनानी तो बोलना होना चाहिए। मैंने जो बात कही है बात है। इतने पे तो फिर लिखाते मार के और फिर बाहर को ले आओ, फिर रोड पे डाल के मारो बाने 2-3 लात घूसा बजा रहा। कौन कौन लोग थे? हमारे पति कोई नहीं हो हमारे घर में थे। वो कौन कौन थे? किस बात को लेके पैसे मांगने गए थे आप? धान लगाने गए लड़का। मजदूरी के पैसे? हाँ। किस चीज के पैसे मांगे थे? धान के। किस चीज के? मजदूरी के? किस के? मजदूरी के। मजदूरी के। अच्छा, फिर आप कहाँ पर आई हैं इस वक्त? उसके घर पे ही है। अब कहाँ पर हैं आप? अब तो हम थाने पे हैं। अच्छा, थाने में तहरीर ले ली आपकी? प्रार्थना पत्र ले लिया आपका? हाँ ले लो ले लो। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ के थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत मानिक चौक का है, जहां का निवासी एक युवक सुबह के समय मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। अचानक युवक ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोग युवक को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां इलाज कर जेएन मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जेएन मेडिकल में इलाज के दौरान युवक को हायर ट्रॉमा सेंटर की आवश्यकता होने लगी, तब डॉक्टरों ने अन्य जगह पर ले जाने की परिवार से बात, लेकिन युवक की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, जिसकी वजह से युवक अपना इलाज नहीं करा सका और युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की बहन ने बताया कि मेरा इकलौता भाई है, जो कि हमारा पालन पोषण वही करता था। सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ट्रक की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से भाई की मृत्यु हो गई। युवक की बहन ने बताया कि जब भाई का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद जैसे ही बहन को पता चला, वो ट्रक मालिक से कहने गई तो ट्रक मालिक ने बहन को इलाज के नाम पर धोखा दे दिया, जिसकी वजह से समय पर इलाज भाई को नहीं मिल सका।
इलाका पुलिस और ट्रक मालिक पर बहन ने साठगांठ का भी आरोप लगाया है। सही समय पर सही इलाज न मिलने की वजह से युवक की मृत्यु हो गई। परिवार का इकलौता चिराग होने की वजह से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस गरीब परिवार की किस तरह से मदद करता है। क्या नाम है आपका? मोनिका गोस्वामी। आपके भाई के साथ क्या हुआ है? सुबह से मेरे भाई के साथ ये हुआ है कि सुबह हम लेके गए, वहाँ थोड़ा बहुत इलाज हुआ जो मेडिकल में होना था, और जो मालिक था हमने उसके पास फ़ोन किया, वो इधर आ रहा हूँ, उधर आ रहा हूँ, उसको भेज रहा हूँ, इसको भेज रहा हूँ, ऐसे ही कर करके। क्या हुआ था आपके भाई के साथ? कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ? क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ था, किस चीज़ से? टहलने जा रहे थे, ट्रक से एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हें मेडिकल लेके गए, ये मोहल्ले वाले लेके गए। मेरे पास पहुँचा था 7 बजे फ़ोन, मैं आई थी वहाँ से आने के बाद वहाँ इलाज चल रहा था, थोड़ा बहुत जो ड्रेसिंग वगैरह की थी और जो दवाई वगैरह, थोड़ा इंजेक्शन वगैरह खून रोकने के लिए लगा दिए थे, वो एक्सरे वगैरह हुए। उसके बाद उन्होंने कह दी इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, इनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ी सांस के लिए वेंटिलेटर पे वो करना लिटाना, वो जो है एडमिट करना पड़ेगा वेंटिलेटर के लिए है। वहाँ कोई भी मदद की वहाँ जरूरत वो क्या ट्रक मालिक की ओर से आपको कोई मदद दी गई? कुछ भी नहीं दी गई, वो तो घुमा रहे थे उल्टा सीधा हमें, आ रहा है यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वो आ रहा है, वो आ रहा है, ये आ रहा है, कोई नहीं आया। बताओ है शाम से लेके 4 बज गए, 4 बजे बताओ एम्बुलेंस लेके जा रहे हैं, एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन बताओ, तुम एम्बुलेंस लेके भेज रहे हो, ऑक्सीजन नहीं है, और मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, मैं अकेली जा रही हूँ। तुम लोग जो भी है, जो मालिक है, उसे ये नहीं दिख रहा कि एक लड़की अकेली जा रही है, तुम एम्बुलेंस भेज रहे हो तो उसके साथ कोई तो भेजे। इतनी सारी ट्रांसपोर्ट वो भी है तुम्हारी। ट्रक मालिक ने आपके साथ किसी को नहीं भेजा? किसी को नहीं भेजा, किसी को, अकेली गई थी, अकेली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां जनसंख्या दिवस को लेकर बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया तथा गांधी पार्क थाना इलाके में स्थित रामलीला मैदान में जनसंख्या दिवस पर समान नागरिक संहिता के समर्थन में भी आवाज उठाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आइए आपको बताते हैं कि बजरंग दल के नेता गौरव शर्मा और प्रशासनिक अधिकारी ने क्या कुछ कहा। बजरंग बल द्वारा जो है आज यहाँ असल ताल में जो है एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम से, जो है जिसको उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। मांग क्या की गई? मांग इसमें जनसंख्या नियंत्रण संबंधित नीति और 4-5 डिमांडें और आपकी हैं जो है। किस तरह का प्रदर्शन है, क्या मांग है आप? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत की अगर बात करें तो ये अनियंत्रित जो जनसंख्या है भारत की, और विशेषकर एक वर्ग के द्वारा ये अब संभलने से संभल नहीं रही है, और इनका केवल एक ही उद्देश्य है, किसी भी तरह से यहाँ की डेमोक्रेसी पर अपने आप को हावी कर लेना। अगर बात करें तो आज हमने जनसंख्या के मामले में चीन को भी पिछाड़ दिया, आज विश्व में नंबर 1 पर आ गए, और जो वास्तव में हमारी एसेट्स हो सकती थी आज वो लाइबिलिटीज़ हो चुकी हैं। हम चाहते हैं कि सरकार एक दायरा तय करे कि भाई इतने से ज़्यादा जनसंख्या हम अपने देश की नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीमित ज़मीन है, सीमित खाने पीने की व्यवस्थाएं हैं। दूसरा, अनुच्छेद 30 से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमें इस देश को इस्लामिक राष्ट्र होने से बचाना है। अनुच्छेद 30A को समाप्त करे भारत सरकार। तीसरा, जो अभी बीच में CA कानून बना था, उसकी नियम शर्तें लागू करके उसको तत्काल प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, और UCC को भी लागू कर देना चाहिए। साथ साथ हमारी एक विशेष मांग ये है, देखिए भारत के पहले ही 3 बार टुकड़े हो चुके हैं, अब हम चौथा टुकड़ा तो नहीं होने देंगे। हम देख रहे हैं कि केवल 9% लोगों ने पूरे फ्रांस को तहस नहस कर दिया। हम भारत को फ्रांस नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के नाम। आगामी अगर कोई समस्या रहेगी तो हम आंदोलन भी करेंगे, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जल्द से जल्द लागू हो, हमारी सरकार से मांग है। मेमोरेंडम दिया गया? बजरंग बल द्वारा जो है आज यहाँ असल ताल में जो है एक ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति के नाम से, जो है जिसको उचित माध्यम से भिजवा दिया जाएगा। मांग क्या की गई? मांग इसमें जनसंख्या नियंत्रण संबंधित नीति और 4-5 डिमांडें और आपकी हैं जो है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां व्यापारियों ने आगरा रोड स्थित एक निजी होटल में आवश्यक बैठक कर प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता सुरेश गुप्ता, महासचिव उत्तर प्रदेश केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई। महासचिव सुरेश गुप्ता ने दवा विक्रेताओं को आ रही समस्याओं पर विचार व्यक्त किए और कहा कि
नशा उन्मूलन के क्षेत्र में सरकार द्वारा हमारी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन का भी सहयोग रहा है तथा अपने सभी दवा विक्रेताओं को भी उन्होंने आगाह किया कि बिना बिल के कोई भी दवा ना खरीदें तथा बिना डॉक्टर के पर्चे के कोई भी दवा विक्रय ना करें। साथ ही उन्होंने दवा विक्रेताओं की ज्वलनशील मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि ऑनलाइन व्यापार से दवा विक्रेता बेहद परेशान है। सरकार का ध्यान दवा विक्रेताओं की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। यद्यपि सरकार की उपलब्धियां और सभी क्षेत्रों में हैं, परंतु दवा विक्रेताओं की ओर से सरकार का ध्यान केंद्रित करने के लिए 30 जुलाई 2023 को एक प्रदेश स्तर की मीटिंग गाजियाबाद में आयोजित की जा रही है। इस मीटिंग में उत्तर प्रदेश के सभी जिला इकाइयों को सम्मिलित कर तथा उसमें मुख्य अतिथि के रूप में श्री दया शंकर दयालु मंत्री फूड एंड ड्रग विभाग को आमंत्रित किया गया है। बैठक में सभी लोगों की आम राय लेकर ऑनलाइन के विरोध में प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया जाएगा तथा जनता में ये संदेश दिया जाएगा कि ऑनलाइन व्यापार से आम ग्राहक को उचित दवाइयां प्राप्त नहीं होती हैं, उनमें नकली दवाइयां आने का अंदेशा बढ़ जाता है, जबकि हमारे ड्रग एक्ट में ऑनलाइन दवा व्यापार का कोई भी प्रावधान नहीं है। मीटिंग में जिलाध्यक्ष राजीव सिंह, रीजन अध्यक्ष भूपेंद्र वार्ष्णेय, महामंत्री आलोक वार्ष्णेय, जिला चेयरमैन सुनील कुमार राणा, कोषाध्यक्ष कृष्ण कुमार कोचर, संगठन मंत्री यतेंद्र गुप्ता, मीडिया प्रभारी ब्रिजेश कुमार वार्ष्णेय, रवि गुप्ता, संजय वार्ष्णेय, आदिल रिजवान, अमित बालाजी, अनिल वर्मा, शिवचरण लाल गुप्ता आदि बैठक में सम्मिलित हुए। देखिए, केंद्र सरकार जो है पूरे देश में नशा उन्मूलन के ऊपर कार्यक्रम चला रही है। सभी राज्यों को निर्देशित किया है कि जो दवा व्यवसाय से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको भी इस पूरे अभियान में शामिल किया जाए। मेरा नाम सुरेश गुप्ता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का मैं प्रादेशिक संस्था का महासचिव हूँ। मैं लगभग 35 जिलों का दौरा कर चुका हूँ। आज अलीगढ़ में इसलिए आगमन हुआ कि मैं अपने पदाधिकारियों के माध्यम से जितने दवा व्यवसायी हैं सबको इस बात के लिए निर्देशित करना चाहता हूँ कि जो भी नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उन दवाओं की बिक्री पूरी तरीके से डॉक्टर के पर्चे पे ही किया जाना चाहिए, और वो पर्चा लेटेस्ट हो, ना कि पुराना हो। ऐसा ना हो कि वो पर्चा जो है महीने 2 महीने 3 महीने पुरानी हो और उस दवा को खरीद कर और लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। जैसा कि आपको भी विदित है कि उन दवाओं का नशे में इस्तेमाल किया जाता है। पहले दवाइयाँ बहुत गिनी चुनी दवाइयाँ थी, आज ये दवाइयाँ जो है इसके हज़ारों ब्रांड जो है दवा बाज़ार में उपलब्ध है। उसमें चाहे आप एल्प्रोजोलम की बात करें, चाहे निट्रोजापाम की बात करें, क्लोरोजापाम की बात करें, वैसी दवाइयाँ हैं जो आज कॉमन डिजीज़ में डॉक्टर द्वारा लिखी जाती है। किसी को एंजाइटी है तो उसको लिखा जाता है, किसी को हार्ट डिजीज़ है उसको लिखा जाता है। तो ऐसे दवाओं का विक्रय पूर्ण रूप से हम सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पे दें, ऐसा हम लोग दिशा निर्देश अपने पदाधिकारियों के माध्यम से किया है। आज की बैठक में हमारे जिलाध्यक्ष आलोक वार्ष्णेय जी और सचिव जो है राजीव सिंह जी और पूरी टीम हमारे यहाँ पर आज मौजूद हैं। उनके माध्यम से हमने इनको निर्देशित किया है कि सभी सदस्यों को एक निर्देश जारी किया जाए कि कोई भी एनडीपीएस मॉलिक्यूल बिना डॉक्टर के पर्चे के ना बेचा जाए और न इन दवाओं को बिना पर्चे से खरीदा जाए। तो ये एक मुख्य विषय था। उसके अलावा जो है जो ऑनलाइन दवा की वजह से जो व्यापार चल रहा है, जो पूरी तरीके से अवैध है, ये दवा व्यापार जो है आज तक कानून में इसका कोई प्राविधान नहीं है, अभी तक कोई प्राविधान नहीं है। हमारा ये कहना है कि ऑनलाइन दवा अगर सरकार इसको बिकवाना भी चाहती है तो पहले कानून में संशोधन किया जाए और उसके अंदर संशोधन करके फिर इसका प्रावधान को लागू किया जाए, तब ऑनलाइन दवा बेची जानी चाहिए। आज ऑनलाइन दवा जो बेची जा रही है उसमें जितने बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग जो एंटर कर गए, जिसमें टाटा है, रिलायंस है, ऐसी कंपनियां जो आज दवा ऑनलाइन बेच रही हैं, तो ऐसे कंपनियों का मुकाबला करना हमारे लिए बड़ा कठिन है। आज 20 से 25% डिस्काउंट की बात करते हैं, जबकि ये सत्य है कि हमारा जो मार्जिन का फिक्सेशन जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में है वो सिर्फ 16% रिटेल का मार्जिन है। तो ऐसे में हम इनका कैसे मुकाबला कर पाएंगे? हमारे पास तो अपना छोटा सा निवेश है, छोटा सा व्यापार है, उनके पास तो आज हज़ारों लाखों करोड़ का निवेश है। तो ये जो अवैध तरीके से जो ऑनलाइन दवा व्यापार चलाया जा रहा है पूरे देश में, इसको तुरंत प्रभाव से भारत सरकार को बंद करना चाहिए। आज 30 जुलाई को हमारे यहाँ गाजियाबाद में प्रदेश का आम सभा है, जिसके अंदर एफडीए मिनिस्टर जो हैं उसके अंदर बैठक में सम्मिलित होंगे। उसमें हम चर्चा करेंगे और हम अंतिम चेतावनी देते हुए भारत सरकार को ये कहना चाहेंगे कि अगर अवैध ऑनलाइन दवा को अगर उन्होंने बंद नहीं किया, जो व्यापार चल रहा है, अगर नहीं हुआ तो हम फिर हड़ताल पे जाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। आम जनता को बताएंगे कि ऑनलाइन के माध्यम से जो आप खरीद रहे हैं उसमें भी दुनिया भर की नकली दवाइयाँ पकड़ी जा रही है, जो आम जनता के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय था जिसकी चर्चा हम लोगों ने की।
जो हमारी CDF यूपी है, CDF यूपी के महामंत्री जी सुरेश गुप्ता जी का प्रदेश का दौरा चल रहा है और वो हर जिले में अपना दौरा करके अपनी जो उनकी जो कमेटी है उसको जागरूक कर रहे हैं कि जो सरकार है या मान नहीं रही सरकार ने तो जो नियम, जबकि सरकार को पहले बतानी चाहिए थी कि हम ये प्रोडक्ट बंद कर रहे हैं। फ़ौरन एक दिन पहले ही मैसेज आ गया और सरकार ने वो नियम लागू कर दिया। काले में गलत है, क्योंकि हमारे जो होलसेल भाई हैं या रिटेल भाई हैं उन पे आज की डेट में भी जो आइटम बंद किए हैं मॉलिक्यूल, उस पर करोड़ों रुपए का स्टॉक हमारे यहाँ डंप पड़ा हुआ है जो नहीं बिक रहा। और एथिकल जो बड़ी कंपनी है वो तो वापस ले रही है, परंतु जो जेन्युइन कंपनियाँ हैं वो एक नेट रेट पे कम रेट पे माल देती हैं, उनका माल कंपनियां वापस नहीं ले रही हैं, जिससे हमारी जो केमिस्ट भाई है उनको बहुत पीड़ा है। निर्णय यही है कि हम लोग कंपनियां मांग कर रहे हैं ये सब माल वापस लें, या कंपनियां हाई कोर्ट गई हैं, कोर्ट गई हैं, कोर्ट में बहुत सारी कंपनियों को आदेश मिला है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ जनपद के थाना इगलास क्षेत्र के गांव कजरोट की है, जहां दो पक्षों में हड़कंप मच गया और जमकर मारपीट भी हुई। मारपीट में जमकर लाठी डंडे भी चले, दोनों ही पक्ष एक दूसरे के खून के प्यासे बने रहे। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने मामले को जाकर शांत कराया और दोनों तरफ से तहरीर ले ली गई है और जाँच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। आइए जानते हैं सीओ इगलास ने इस विषय में क्या कुछ कहा। ग्राम कजरौड़ थाना इगलास से दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायलों को हॉस्पिटल भर्ती कराया गया तथा 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। शेष वैधानिक कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।